नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हम क्लास 9th मैथ का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 2023-24 के लिए पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिए थे, तो अब उससे आगे स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 से आगे है क्वेश्चन नंबर 11 जो MCQ टाइप क्वेश्चन है। चले वो अभी देखो, इस बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x - 2y = 7। इसमें बोला है कि जो ये इक्वेशन है 3x - 2y = 7, आपने ग्राफ में ऐसी इक्वेशन देखी होगी। इनके सॉल्यूशन दिए है, इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब है जैसे ये देखे है यहाँ पे पहला -2, 1, ये है 1, -2, 5, 1 एंड 1, 5। इनमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन। देखो तो आप देखा होगा कि जो ये पॉइंट है ना दिए हुए यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट है दिए हुए सारे, इनमें से कौन सा होगा इसका। तो आपने देखा होगा ग्राफ में जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप ऐसे पॉइंट निकालते हो ना, फिर आपको इक्वेशन दी है, आपने उसका ग्राफ बनाना है, तो आप पहले कैसे ऐसे पॉइंट निकालोगे ना, या आपको सीधा क्वेश्चन भी आता है कई बार कि इन क्वेश्चन को ग्राफ पे शो करो, इन कोऑर्डिनेट को ग्राफ पे शो करो। इनको कोऑर्डिनेट बोला जाता है। ये पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरे वाला वाई कोऑर्डिनेट। तो इसी इक्वेशन से ऐसे कोऑर्डिनेट निकलते हैं, ऐसी इक्वेशन से निकलते हैं वो कोऑर्डिनेट। आप सॉल्व करते हो तो ऐसे कोऑर्डिनेट निकलते हैं, पता है आपको। अब जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, अब इनमें से एक सही होगा जो इस इक्वेशन से निकला होगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट जो इस इक्वेशन से निकले होंगे, तो जो इसके कोऑर्डिनेट निकले होंगे, मान लो ये इसका कोऑर्डिनेट है, तो अगर मैं x की जगह पे -2 रखूंगा और y की जगह पे 1 रखूंगा, तो मेरा आंसर 7 आना चाहिए, ठीक है। वही इसका कोऑर्डिनेट होगा जिसका ऐसा आंसर आएगा। तो इनमें से चारों में से एक ही होगा आंसर इसका। तो हमारे को चेक करना पड़ेगा चारों को, मतलब शुरू से चेक करते हैं। पहले -2, 1 रखूंगा मैं, तो आता है 7 कि नहीं। देखो पहले लिख देता हूँ मैं इक्वेशन, ये है पेन लेता हूँ, देखो 1 मिनट। देखो ये इक्वेशन लिखता हूँ, ये है 3x - 2y = 7, मतलब = 7। तो मैंने अगर ये चेक करना है, सबसे पहले क्या है मेरा -2, 1, तो -2, 1 चेक करता हूँ। देखो ये 1, तो 3 × -2, x की जगह -2 और y की जगह पे 1। 2 × y का मतलब है 2y का मतलब है 2 × y। 3 × x का मतलब 3x का मतलब 3 × x, यानी 3 × -2। ये कितना आएगा -6, ये -2, तो ये कितना आया -8 आया। तो ये तो इसका सोल्यूशन नहीं है, पहला तो नहीं है। अब दूसरा चेक करते, दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा दिया है 1, -2। अब मैं 1, -2 इसमें चेक करता हूँ। देखो x की जगह पे 1 और y की जगह पे -2, तो इनको आंसर निकालो। 3 × 1 = 3, 2 × 2 = 4, माइनस इंटू माइनस प्लस। 3 + 1 कितना होता है, सॉरी 3 + 4 कितना होता है 7। तो इसका आंसर आ गया, देखो 7 आ गया। ये देखिए यहाँ पे 1, -2 चेक करने पे हमारा आंसर 7 आ गया है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है P(x) x² + 2x³ - 3x² + x - 1 is divided by x - 2। तो इसमें हमारे को क्या निकालना है, देखो ये इक्वेशन दी है, इसमें हमारे को रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर कितना होगा, देखो तो मतलब आपने सिंपल इससे इसको डिवाइड करना है, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा वो आपने लिखना है। तो डिवाइड करना आपने सीखा होगा। वैसे ये भी आप दूसरे मेथड से कर सकते हो, पर डिवाइड बेटर रहेगा। देखो ये यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ, x⁴ + 2 + 2x³ - 3x² + x - 1 को डिवाइड करना है x - 2 से। देखो बेटा इस इक्वेशन को मैं डिवाइड करूंगा x - 2 से। देखो आपको पता होगा कि x - 2 से मैं डिवाइड करूँगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इस x से इसको भाग देते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। ये है यहाँ पे हमारे पास
पहला नंबर क्या है यहाँ पे x की पावर 4, नीचे कितना है x, भाग दे रहा ना, भाग का मतलब है अपॉन डिवाइड, ठीक है। तो इसकी पावर कुछ नहीं तो कितनी होती है 1, तो एक x से ऊपर 4 में से एक x कट गया तो कितना बचे यहाँ पे x की पावर 3, तो आंसर कितना आएगा डिवाइड करने पे x की पावर 3। उसके बाद क्या होता है, ये -2 मल्टीप्लाई होता है इससे, जो आंसर आया ना देखो, तो x के साथ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है इससे, जो आपका आंसर आया ना क्वेश्चन में आया है। तो -2 इंटू एक्स कितना होता है, देखो तो एक तो ये लिख सकते हैं हम, जब मैंने x से किया इसको डिवाइड, x की पावर 3 या नीचे क्या आ जाएगा x की पावर 4, सेम होता है ना। देखो आप डिवाइड करते हो, आप 8 को करते हो आप डिवाइड 2 से, तो 2 4 जा 8 आता है ना, देखो नीचे दोबारा, तो वैसे ये भी आता है। तो -2 इंटू एक्स क्यूब कितना होता है, -2x क्यूब, ठीक है। और आपको पता है कि एक माइनस होता है जब हम डिवाइड करते हैं, तो माइनस होता ही होता है। देखो यहाँ पे देखिए आप 8 - 8 0, ये होता ही होता है ना माइनस, आप यहाँ पे, तो वो वाला माइनस है ही है यहाँ पे। इसके साथ क्या है प्लस, माइनस प्लस क्या होते हैं माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस। अब देखो प्लस, अब इसके साथ कौन सा साइन है, अब इसके साथ प्लस साइन है ना, इसके साथ अब साइन चेंज हो गया किसमें, माइनस में, प्लस माइनस माइनस। अब देखो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, अब 2x क्यूब के साथ कौन सा साइन हो गया प्लस हो गया, अब माइनस ना, ठीक है, इस माइनस से वो माइनस माइनस से प्लस हो गया। अब प्लस प्लस क्या होते हैं प्लस ही होते हैं, 2 + 2 4x क्यूब, ऊपर से आ -3x² प्लस x -1, इसको मैं सारे को दोबारा नीचे ले आ, तो इस x से मैंने और करना है इसको डिवाइड, तो ये है मेरे पास देखो 4x क्यूब डिवाइड बाय x। इस x से इसको डिवाइड किया, एक x से ऊपर एक x कट गया, ऊपर कितने बचे 2x बचे, मतलब x की पावर 2 और साथ में क्या है 4, तो कितना आया प्लस 4x की पावर 2, तो वो यहाँ पे आ जाएगा 4x की पावर 3। ये तो सेम आ जाता है, आपको पता होगा। जैसे इससे ये मल्टीप्लाई होता है, इससे अब ये भी मल्टीप्लाई होगा। जब 2 जब 4x² से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा कितना होता है बेटा, 2 4 जा होता है, नंबर से नंबर मल्टीप्लाई होता है, x² तो ऐसे रहेगा। देखो ये ना यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ये 2 से 4 मल्टीप्लाई, 2 4 जा कितना होता है 8, साथ में x², 8x², माइनस इंटू प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये 4 - 4 0, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इस माइनस ये माइनस 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 प्लस और माइनस प्लस। देखो पहले क्या होता है, ये माइनस जो यहाँ पे ये हमेशा होता है, ये आपको पता है, जब हम डिवाइड करें तो ये माइनस होते हैं यहाँ पे, तो इस माइनस से ये माइनस 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 प्लस। अब 8 और 3 देखना है आपने, इनको ऐड हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया, इनके ऊपर साइन के ऊपर डिपेंड करता है। तो 8 के साथ क्या है माइनस नहीं है, क्या है प्लस, 3 के साथ क्या है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 8 - 3 5x², साइन कौन सा लगेगा प्लस का, जो बड़े के साथ क्या है 8 के साथ क्या है अब प्लस, माइनस है इसके साथ, तो मतलब 8 बड़ा है यहाँ पे, तो 8 के साथ प्लस है, ऊपर से आ प्लस x - 1 सेम। तो अब देखो इस x से और करेंगे इसको डिवाइड, ये है 5x² को डिवाइड करेंगे x से, तो x कट गया, एक x बच गया ऊपर और साथ में 5, तो यहाँ पे कितना आ गया 5x और नीचे 5x², तो -2 इंटू 5x कितना आएगा -2 इंटू 5x, 2 5 जा 10, x का x ही रहेगा, ठीक है। तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस -10x, तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 10x प्लस x, देखो इसके x के साथ कुछ नहीं है कोएफिशिएंट, तो क्या होता है गुणा किसका 1 मान सकते हम, तो 10 + 1 प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 10 + 1 11x, ठीक है, साइन बड़े के साथ क्या है प्लस का, प्लस मतलब लगाने की जरूरत नहीं होती शुरू में, -1 सेम आ गया ऊपर से। अब लास्ट स्टेप रहा, तो x से अब 11x को डिवाइड करना, x से x देखो 11x डिवाइड बाय x से x कट, कितना बचा हमारे पास 11 बचा, तो वो 11 आ जाएगा यहाँ पे, तो नीचे 11x, तो -2 इंटू 11 कितना होता है -22, 11 2 अब नहीं देखो 2 के साथ यहाँ पे x नहीं है, तो नंबर हो जाएंगे आपसे मल्टीप्लाई, 11 2 22। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 11 - 11 0, माइनस माइनस प्लस 22 + 1, देखो माइनस माइनस होना प्लस, और प्लस माइनस माइनस 22 - 1 21, प्लस माइनस माइनस हो बेटा, तो 22 - 1
21 हुआ है। साइन बड़े के साथ क्या है प्लस, 21 के 22 के साथ क्या है अब प्लस से बेटा, तो 21 मतलब प्लस लग गया, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, तो कितना शेषफल आया, कितना रिमाइंडर आया 21। तो यहाँ आप देख सकते हो आप आंसर ये है 21। ये बेटा दूसरे तरीके से भी हो सकता है, पर मैंने ये इसलिए बताया आपको किताब ताकि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिवाइड वाला, ये भी पूछते हैं इसमें, ठीक है। 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, इसलिए मैंने समझाया है। बताने को तो मैं सीधा आंसर बता सकता हूँ आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इज, व्यास 14 सेंटीमीटर वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो मतलब सरफेस एरिया निकालना है आपको इसका, तो आपको पता है एक फॉर्मूला पता होना चाहिए सीधा, डायमीटर दिया है इसका, फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया इसका गोले का या स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला या क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। तो निकाल लेंगे हम। और डायमीटर इसका यानी व्यास इसका कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। देखो क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं रेडियस निकालूंगा, मतलब त्रिज्या निकालूंगा। वो क्या होती है बेटा डायमीटर अपॉन 2, मतलब व्यास होता है ना जो या डायमीटर, उसको अगर 2 से भाग करें डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आती है त्रिज्या आती है यानी रेडियस आती है। तो 4/2 कितना आ जाएगा 7। ये हमारे को क्वेश्चन में था दिया और डायमीटर। तो एरिया क्या हो जाता है एरिया ऑफ स्फीयर, यानी स्फीयर का जो गोला होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो 4 × 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कट, तो 22 4 जा कितना होता है, देखो 7 से 7 कट, 22 4 होता है 88, 88 × 7 करना पड़ेगा हमारे को मल्टीप्लाई। तो 88 × 7 देख लो आप, 88 × 7, 7 8 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 8 जा 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है हमारे पास ऑप्शन 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 13 का सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, थोड़े अजीब लग सकते हैं आपको। देखो इसमें क्या है एक कथन दिया होता है, स्टेटमेंट दी होती है, सेशन जिसको बोलते हैं। देखो द और उसका रीजन भी दिया होता, हमारे को बताना होता, पहले स्टेटमेंट पढ़नी होती और रीजन पढ़ना होता। जैसे ये है हमारे पास, देखो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A 3,4 फ्रॉम y एक्सिस इज 4। क्या बोला है, ये है हमारे पास, देखो ये है y एक्सिस, आपको पता है एक होती है x एक्सिस, एक होती है y एक्सिस, ये बना लेंगे, ठीक है। ये वाली होती है x एक्सिस और ये वाली होती है, देखो x एक्सिस ये ऊपर को होती है, ऊपर नीचे को ये होती है y एक्सिस। तो आपको पता है क्या बोले इन्होंने द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4, पॉइंट 3,4 कहाँ आएगा, देखो मान लो यहाँ पे आएगा, देखो x 3 4 1 2 3 4, तो x3 यहाँ पे और y4 यहाँ पे आएगा मान लो, तो यहाँ जैसे आएगा y 3,4, पता है ना आपको x भी 3 और y भी y4, मतलब ये पॉजिटिव है दोनों, तो इस क्वाड्रेंट में आते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो 3,4 पॉइंट यहाँ पे आएगा। जब 3,4 पॉइंट यहाँ पे आएगा तो आपको पता है, ठीक है, ये बोला है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,4 फ्रॉम y एक्सिस इज 4। तो यहाँ पे देखो आप y एक्सिस क्या है, यहाँ पे आपकी y एक्सिस का कितना पॉइंट है, ये आपकी y एक्सिस है और 3,4 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेकर y एक्सिस से बोला है ना, कितना होगा डिस्टेंस, देखिए आप कितना होगा डिस्टेंस, ये होगा डिस्टेंस बेटा कितना होगा 3 होगा। ये ऊपर को ये यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस 4 है ना। देखो ऊपर को क्या आया, ऊपर को चलते हैं ना जब y से हम 1 2 3 4 तब आया 4, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये 3 है, ठीक है। जो बेटा यहाँ से यहाँ को चलेंगे वो तो उतना ही होगा डिस्टेंस जितना हमारा x कोऑर्डिनेट होगा, ऊपर को जाएंगे तो उतना डिस्टेंस होगा जो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा। इन्होंने पूछा क्या द डिस्टेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A 3,4 फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस पूछा है इन्होंने, y एक्सिस अगर x एक्सिस पूछा है तब तो ठीक हुआ था 4, पर इन्होंने पूछा है y एक्सिस, y एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा
3 होगा ना कि 4, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 1 2 3 लिया हमने, क्योंकि कितना है 3,4 बोला है। ठीक है बेटा, वाई कोऑर्डिनेट है 4। ठीक है, तो वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना होगा 3, एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना होगा 4। इन्होंने वाई एक्सिस से बोला है कि वाई एक्सिस से है 3, तो इन्होंने बोला वाई एक्सिस से बोला है इन्होंने 4 जो कि 3 है, तो इनकी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, और इसका रीजन क्या है, रीजन भी देख लेते हैं। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है किससे, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो किसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितना भी डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ से ले लो आप वाई एक्सिस से यहाँ तक आया आप, इस पॉइंट तक 2 तक आया आप एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ना, तो ये क्या हुआ, एक्चुअल में एक्स कोऑर्डिनेट ही हुआ ना ये। अब एक्स एक्सिस से ले परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर को, तो वो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो कारण तो इसका ठीक है, रीजन तो ठीक है, पर स्टेटमेंट इसकी पहली ये ठीक नहीं है। तो मतलब रीजन इसका ठीक है और ऊपर वाली स्टेटमेंट अभिकथन गलत है। तो इसका देखना हमने, देखो पहला है ए में दिया है हमारे को कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये गलत, ये तो गलत है, दोनों ट्रू नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, ये भी मतलब दोनों ये ट्रू नहीं है, एक गलत है इसमें, पहले वाला गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसके। देखो, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। रीजन तो इसका सही है, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, रीजन इसका ट्रू है। ठीक है, और ए इसकी स्टेटमेंट क्या अभिकथन इसका गलत है, असत्य है। ठीक है, तो ये आपको समझ आया हो ना, फिर भी आपको डाउट बचता है, आपने पूछना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखो क्या है, द एरिया ऑफ 15 क्वेश्चन, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड 4 सेंटीमीटर इज 4√3 सेंटीमीटर। इन्होंने बोला है कि स्टेटमेंट ये दी है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया इतना है, उसकी साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर, और वो है कितना है वो 4√3 सेंटीमीटर। और रीजन दिया है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 a²। तो बेटा इसका जो रीजन दिया है ना वो सही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है √3/4 × a²। ये आप 10th में भी आएगा आपको क्वेश्चन है, क्योंकि 9th में जो आपने क्वेश्चन किए है वो क्वेश्चन है उसमें जो इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होती थी। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको पता होगा क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइडें क्या हो, इक्वल। इक्विलेटरल मतलब समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजा या सारी साइडें इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। उसके एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 × a², मतलब साइड स्क्वायर। तो देखो √3/4, साइड कितनी दी है हमारे को 4, तो निकाल लेते हैं इसका एरिया 4 × 4, a² है ना, साइड स्क्वायर मतलब 2 बार है साइड मल्टीप्लाई, 4 से 4 कट, कितना आया √3 या 4, अब ये आ जाएगा। देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो है ना, देखो 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन्होंने क्या बोला था, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हैविंग ईच साइड, अगर इसकी साइड 4 है तो एरिया इसका ये है, इन्होंने बोला है ये, तो ये आया ना, देखो वही आया एरिया। अगर हमने 4 ली साइड तो 4√3 सेंटीमीटर दिया इसका एरिया। तो और इन्होंने रीजन क्या दिया है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 a²। इसी फॉर्मूले से आया ना एरिया, इसी फॉर्मूले से निकाला हमने। तो मतलब दोनों चीजें ठीक है, स्टेटमेंट भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये दोनों ही ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, और जो रीजन आर है ना, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, मतलब इसको इसी से ये आंसर आया है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट बचता है आपने पूछना है।